ભાવનગર પોલીસનું ગુંદી ગામે મેગા કોર્ડન એન્ડ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સરકારી જમીન, વીજ ચોરી જેવા અનેક લોકોને ઝડપી લઈ ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી। ઘોઘા તાલુકાના ગુંદી કેરિયા ગામે અસામાજિક તત્વો સામે પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી છે, તેમજ જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વધુ સુદૃઢ બનાવવા તેમજ સામાન્ય જનતામાં સુરક્ષાની ભાવના પ્રબળ કરવાના હેતુથી ઘોઘા તાલુકાના ગુંદી ગામે આવેલ કેરિયાવાસ વિસ્તારમાં એલસીબી અને એસઓજી સહિતની પોલીસ ટીમોની સાથે રાખી સુવ્યવસ્થિત અને આધુનિક ટેકનોલોજી સજ્જ કોર્ડન એન્ડ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ડ્રોન સર્વેલન્સ, બોડી ઓનર કેમેરા સાથે સમગ્ર કાર્યવાહીનું ડિજિટલ રેકોર્ડિંગ પણ કરવામાં આવ્યું હતું। સાથે જ પોલીસ વિભાગ ઉપરાંત મહેસૂલ વિભાગ, ટીડીઓની ટીમ, પીજીવીસીએલની ટીમ તથા ઓપરેશન દરમિયાન આકસ્મિક સ્થિતિને પહોંચવા વળવા એક મેડિકલ ટીમને પણ આ ઓપરેશનમાં સાથે લેવામાં આવી હતી। પોલીસે આ કાર્યવાહી દરમિયાન 20 જેટલા ગુંડા તત્વોને ડિટેન કરવામાં આવ્યા હતા, તેમજ સરકારી જમીન પર દબાણ કરનારોને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે, તેમજ ઓપરેશન દરમિયાન પીજીવીસીએલ દ્વારા કુલ 7 જેટલા વીજ કનેક્શનોમાં ગેરરીતિ ઝડપી કનેક્શન કટ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી। आज घोघा विस्तार में एक गुंदी गांव आता है, उसमें हमने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन प्लान किया था। एसपी साहब की और आईजी सर की जो है खास सूचना है कि आने वाले समय में जो त्यौहार आ रहे हैं उनको लेके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, उसके मुताबिक पुलिस को कामगिरी करनी है, जिसमें कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये था कि पिछले 2-3 साल में जहाँ पर मोटे बनाव बने हैं या फिर जहाँ पे बारंबार अभी की स्थिति जहाँ पे बारंबार बनाव बने हैं उन सभी का गुनाहित इतिहास निकालें और उसके बाद हम एरिया चिन्हित करें। ऐसे करके हमको कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन हमने प्लान किए, जो हर एक पुलिस स्टेशन के अलग अलग विस्तारों में हमने प्लान किए, जिसमें उसी सीक्वेंस में आज हमारा पहला कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है गुंदी विस्तार में हमने किया, जहाँ पे पिछले कई सालों में मई और जून के दौरान बारंबार काफ़ी सारे गुना आए हैं और साथ ही साथ बहुत सारी अर्जियाँ आई है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने खासकर से जो मेन आवर्स हैं, जैसे कि शाम 4:30 से 7:30 का टाइम, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग विस्तार में रहे, उस हिसाब से हमने सूचना दी थी। उसी में कल जब हमारी पेट्रोलिंग दरमियान हमको जो है 2 लोगों के बीच में झपाझपी देखने को मिली, जिसको रोकने की पुलिस ने कोशिश करी। उसके बाद वो जो है लोग इकट्ठे हुए, उसी को फॉलो अप लेते हुए आज हमने होल गवर्नमेंट अप्रोच प्लान करते हुए, जिसमें पुलिस की टीम थी, 200 से ज़्यादा पर्सोनल थे, 8 से 10 पीआई हमारे साथ थे, एलसीबी की टीम थी, एसओजी की टीम थी, वो सभी इस पूरे ऑपरेशन में जुड़ाए। उसके अलावा पीजीवीसीएल की हमने एक टीम रखी थी, उसके अलावा हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम रखी थी। साथ ही हीट वेव को देखते हुए और पूरे ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए ये खास सूचना थी कि हमारे साथ डॉक्टर और एक एम्बुलेंस की टीम भी रहे। फुल फोर्स के साथ हमने एक कासो ऑपरेशन किया। इस कासो ऑपरेशन में मैं आपको बता दूं, हमने 20 टारगेटेड घर चिन्हित किए, जिनमें अलग अलग लोगों के खिलाफ अलग अलग गुना रजिस्टर्ड थे। जब हमने रेवेन्यू की टीम ने चेक किया तो उन्होंने पाया कि ये गैर कायदेसर इनका घर है, जो है उसके हिसाब से फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। साथ ही साथ पीजीवीसीएल की टीम भी साथ में जुड़ी थी, तो उन्होंने 15 से ज़्यादा बीच कनेक्शन भी काटे हैं, क्योंकि वो गैर कायदेसर तरीके से चल रहे थे। उसके अलावा हमने अभी लगभग 20 जितने लोगों को डिटेन किया है और उनसे पूछपरछ अभी हमारी चालू है, जिसमें खास तौर से महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि देखा गया है कि ये एक जो समाज है वो महिलाओं को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ करता है। इसीलिए मैंने ये इंश्योर किया था कि हमारी जो टीम है उसमें 50% जो है वो हमारी महिला पुलिस रहेगी। और इस ऑपरेशन के बाद हमने जो है लगभग 50 से 60 जितना अलग अलग तरीके के हथियार बरामद किए हैं, जिसमें लकड़ी के डंडे, लोहे के डंडे और जो है अलग अलग धारियाँ भी हमने बरामद किए, उस तरह से वो बरामद किए। 8 से 10 टू व्हीलर्स हमने बरामद किए, जिनमें 3 टू व्हीलर्स ऐसे हैं जिनका कोई उनके पास पुरावा नहीं था, जो हमको लगता है कि चोरी के रहे होंगे। उसके अलावा अभी जो है ऐसी ही कामगिरी लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अभी भी चालू रहेगी। अलग अलग विस्तारों में अलग अलग कासो ऑपरेशन करने को किए जाएंगे, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित रहे। सर, खासकर कैसे गुनाहित लोग जुड़े हुए वहाँ से जो आपने डिटेक्ट किए? एसपी साहब की खास सूचना थी कि जो छोटे मारामारी के गुना होते हैं उनको भी बिल्कुल इग्नोर ना किया जाए, तो हमने शुरुआत वहीं से करी। जो बेसिक मारामारी का गुना है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन तक के हमने गुनाहों का उनका इतिहास काढ़ा
और ये पूरा का पूरा एक प्रिवेंटिव एक्शन था, जिसमें मैंने एरिया डोमिनेशन प्लान किया था कि जिस एरिया में मोटे तौर पर 324, 325 से लेके 302 मर्डर तक का भी गुना दाखिल हुआ है, मतलब सारे ही पूरा अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हमने गुना सारे इंक्लूड करके हमने इस एरिया को चिन्हित किया था। सर वो जगह मतलब जो जगह थी, पुलिस को कैसे मुश्किल वहाँ पे आई? बहुत सारी मुश्किलें आई थी ऑपरेशन के दरमियान, क्योंकि ये पहली चीज़ जो है हमको जो जानने को मिला है, गौचर ज़मीन थी, वहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी सांकड़ी गलियाँ थी और जो है बहुत सारे बावड़ लगे हुए थे, तो पर लेकिन पुलिस ने डट के उसको पूरी तरीके से आगे कासो ऑपरेशन कंप्लीट किया। पुलिस द्वारा पहले ऐसा कोई कासो ऑपरेशन नहीं किया हुआ है, आप आगे पहली बार किया है, तो आपको कैसा लग रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? मोटे तौर पर कासो ऑपरेशन के दौरान हमारा ये नहीं था कि हम किसी को अननेसेसरी परेशान करें। उस पूरे बस्ती में 300-400 बस्तियों का वहाँ पे एरिया है वो, लेकिन हमारा अप्रोच बहुत ही टारगेटेड था। हमने 20 घर टारगेटेड अप्रोच की तरह हमने सर्च किए और लोगों को वहाँ पे सर्च किया, उनके कागज़ देखे, विच कनेक्शन अगर किसी का इलीगल था तो काटा, और वो वही लोग थे जो खरेखर जो है बारंबार जिनके खिलाफ अर्जियाँ आई हैं या फिर जिनके खिलाफ कोई भी गुना, चाहे वो बेसिक 325, 324 क्यों ना हो, 324 को भी मैंने कंसिडर किया था। सर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने में आए थे, ऐसी बात सुनने में आई। ऐसा बिल्कुल एकदम गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पेट्रोलिंग दरमियान हमारी टीम थी, 2 लोगों को संभाल रही थी। पूरा एरिया एक समाज का है, तो वहाँ पे जो है वो लोग इकट्ठा हुए और जैसे जनरली झपाझपी होती है वो हुई। उसी के साथ हमने कल भी जब ये हुआ था तब भी हमने प्रॉपर पुलिस को इमीडिएटली रिस्पॉन्स हमने दिया था। वहाँ पे कल भी हमने जो है धरपकड़ की थी। जो समाज की बात कर रहे हैं वो समाज कहीं ऐसे गाँव है वहाँ वो ऐसे मैं इसमें एक बात बता दूं, कोई जाति धर्म या समाज नहीं, मतलब कोई भी समाज हो उसके खिलाफ हम जो है ये ऑपरेशन इस तरह के चलाएंगे, और खास तौर पर जो अप्रोच रहेगा बहुत टारगेटेड रहेगा, और लगभग 5 से 7 ऐसे कासो ऑपरेशन प्लान्ड है और बहुत टारगेटेड अप्रोच और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डेटा ड्रिवन अप्रोच इसमें हमारा रहने वाला है, और होल गवर्नमेंट अप्रोच रहेगा, जिससे कि इनको ये मालूम पड़े कि पूरी गवर्नमेंट जो हमारी सरकार से के आदेश है कि होल गवर्नमेंट अप्रोच करना चाहिए, जिसमें पूरी गवर्नमेंट एक साथ आके, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट है, सभी वहाँ पे मौके पे रहें और जो जिसकी जो कायदेसर कार्रवाई होती है वो करें। थैंक यू।